अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों ने सितारा की कल वाली वीडियो तो देखी ही होगी। क्या क्या उन्होंने प्रूफ दिए हैं कि मतलब कि सितारा ने जो प्रूफ दिए, नहीं सलमा ने जो प्रूफ दिए ना, वो सारे के सारे झूठे थे। और सितारा यहाँ पर आई थी सिर्फ और सिर्फ वो ये नहीं बता रही थी कि सलमा झूठ बोल रही है, उसके मेरे पास भी प्रूफ है। उसने सितारा ने प्रूफ नहीं दिखाए और वो मिसालें दे रही थी। किसी एक्टर के साथ अगर मैं इल्ज़ाम लगा दूँ, उसके ऊपर तोहमत लगा दूँ, फ़लाँ ने मेरे साथ ये किया है, फ़लाँ एक्टर ने मेरे साथ ये किया है, तो फ़ेम किसे मिलेगी? मुझे मिलेगी ना। मुझे तो समझ में नहीं आता कि सितारा के माइंड में ये बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस क्यों बसे हुए हैं। शायद ये फ़िल्में बहुत ज़्यादा ही देखती होगी और ड्रामे भी बहुत ज़्यादा ही देखती होगी, इसीलिए अभी तक उसका ड्रामा चल रहा है स्टार प्लस के ड्रामों से भी आगे। अगर आप लोगों के दरमियान कुछ भी है, आप लोगों के फैमिली में कोई भी इशू आ गया है, आप आकर एक ही बार आकर सारे सबूत देखकर चैप्टर क्लीन कर दे या क्लोज कर दे। दूसरों को आप लोगों ने क्यों परेशान कर रखा है? नहीं, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करोगे। आप लोग ऐसा क्यों करोगे? क्योंकि एक ही बार आकर आप लोगों ने सारे सबूत, सारे इल्ज़ामात बता दिए, फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ने वो क्या, ये देखो तस्वीरें, ये देखो टिकट है। तो एक ही बार आप लोगों ने सब कुछ बता दिया, तो आप लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा? नहीं, आप लोगों को एपिसोड चलानी है, 1 बाय 1 आधी आधी एपिसोड चलानी है। मुझे तो लगता है आप लोगों का ड्रामा है। और मुझे ये समझ में नहीं आती, जब सितारा ने ये सब कुछ, सितारा अगर अब तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, बहुत बड़ी यूट्यूबर है, हम गरीबों के छोटे यूट्यूबर्स की कहाँ वीडियो देखेंगी। चलो आप लोगों के रिश्तेदार ही, टू कॉल्ड रिश्तेदार जो हैं वही देख लेंगे, आप तक शायद पैगाम पहुंच जाएगा। जब आप कह रही कि सलमा ने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, जब वो इल्ज़ाम है तो आपने अपनी आईब्रोज क्यों काटी? वो तो इल्ज़ाम ही था ना। अगर आप सच्ची हैं, उसने इल्ज़ाम लगाया, ऐसा ऐसी वैसी कोई बात नहीं थी, तो आपने अपनी आईब्रोज, अपने बाल क्यों काटे? किस लिए काटे? और आपने आकर आईब्रोज आपने जब काटी थी, आपने वो तस्वीर भी लगा दी थी, रात के अंधेरे में तस्वीर लगाई, 20 मिनट रखी, फिर डिलीट कर दी, फिर दूसरे दिन भी रात के ही अंधेरे में आपने तस्वीर लगाई और उसको आपने डिलीट कर दिया। ऐसा आप क्यों कर रही थी? बस संपत्ति हासिल करने के लिए आप ऐसा कर रही थी ना। फिर लाइव आकर आपने अपनी आईब्रोज फिर से दिखा दी, जो आपने अपने सर पे शायद मुस्तफ़ा की या साजिद की चड्ढी बांधी थी, अभी तक आप में बंधी हुई है। जब आपने सब कुछ दिखा दिया था कि आपने आईब्रोज काट लिए, तो आपने ये वीडियो बनाई थी, तब तो आपके बच्चे आपके करीब नहीं थे, तब आपने मुस्तफ़ा की या साजिद की चड्डी पहनकर, आप चड्डी सर पर बांधकर आप क्यों बैठी थी वीडियो बनाने के लिए? आपने तो सब दिखा दिया था ना अपने देखने वाले को, तो अब क्यों आप छुपा रही हैं? या आपने अपनी आईब्रोज को दुपट्टा पहनाया हुआ है? पहली बात ना, आप अपनी आईब्रोज को जो दिखाकर अभी छुपा रही हैं ना, अगर आपने अपनी आईब्रोज को पर्दे में रखा हुआ है, दुपट्टा पहनाया हुआ है ना, तो आईब्रोज को ना दुपट्टा पहनाने का या आईब्रोज को ना हाइड करने का हुक्म नहीं है, बालों को, सर को हाइड करने का हुक्म है। नहीं, लेकिन वो लोग, आप लोग दुपट्टा पहनते नहीं हो। और रही बात कि जब आपने इंस्टा पे स्टोरी और तस्वीर लगाई थी, जब आपकी आईब्रोज कटी हुई थी, तब तो आपके कंधे में भी दुपट्टा नहीं था, आपने वो तस्वीर शेयर कर ली थी। आप लोग अपने कंधे पर भी दुपट्टा नहीं रखते हो, अभी बालों को छुपाते नहीं हो, आई हो बड़ी आईब्रोज को छुपाने वाली। इसमें आप क्यों छुपा रही? जबकि आपने सब कुछ दिखा दिया था, अपनी सफाई का सबूत दे दिया था। ये कह रही थी ना कि आपके ऊपर इल्ज़ाम लगे। अगर आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा तो आपने अपनी आईब्रोज क्यों काटी? कुछ तो हकीकत होगी ना, तो आपने ऐसा किया है। चले, हकीकत है या झूठ है, आप लोग ये एपिसोड में ये किस्ते क्यों चला रहे हो? स्टार प्लस, स्टार होसफ, जो भी हो, वट एवर हो, आप लोग जो भी हो, आप लोग किस्तों में ये किस्सा क्यों चला रहे हो? अगर आप लोगों के पास सबूत है, सलमा झूठी है या सितारा झूठी है, सलमा सच्ची है या सितारा सच्ची है, एक ही बार आकर सारी बॉलीवुड की मूवी चलाकर ख़त्म कर दो। सूर्यवंशम चलाओ, जोकर चलाओ, 4 घंटे की हम देख लेंगे, लेकिन ये 5 साल के ना सीरियल ना चलाया करो यहाँ पर। और आपको सऊदी अरब में समीरा अज़ीज़ ने जो ऑफ़र की थी, मुझे तो लगता है कि आपने अपने न पैरों में खुद ही कुल्हाड़ी मारी। शायद आप समीरा अज़ीज़ को नहीं जानती होगी कि समीरा अज़ीज़ क्या है। शायद आपको पता होता ना कि समीरा अज़ीज़ का ताल्लुक़ बॉलीवुड से भी है, वो बॉलीवुड में अपनी फ़िल्म बनाने वाली है। शायद आपको इसके बारे में नहीं पता होता। अगर आप समीरा अज़ीज़ से उसी वक्त ही कांटेक्ट कर लेती ना, तो शायद आपको फ़िल्मों में भी ऑफ़र मिलता है। हो भी सकता है कि समीरा अज़ीज़ जो अपनी मूवी बना रही है उसमें आपको कास्ट कर लेती, या उसमें नहीं उन्होंने किया तो अपनी आने वाली फ़िल्म में जो उसकी फ़िल्म होती तो उसमें आपकी ही स्टोरी होती। जो सितारा यासीन की कल वीडियो आई थी, उसमें तो वो अपनी सफाई देने नहीं आई थी, बस ये बता रही थी कि मैंने यहाँ पर इतना खर्चा किया, इतना खर्चा किया। जब आपने इतना ही खर्चा किया तो आप गा क्यों रही है? तो आपने जब इतना खर्चा किया तो आप गरीब कैसे हो सकती हैं?
ये नहीं बता रही थी कि मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक़ है या नहीं है। उल्टा उसने दूसरों के ही ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि दूसरे ये करते, दूसरे वो बोलते, और ख़ुद को बहुत बड़ा सेलिब्रिटी समझती है कि मेरे आगे पीछे कुछ नहीं है। और कह रही कि सलमा किस वजह से पहचानी जाती है, सलमा मेरी वजह से ही पहचानी जाती है। सलमा को कौन क्या कहेगा कि ये है सलमा सितारा यासीन की बहन। चलो आपने लोगों की मदद की, लोगों को चैनल बना कर दिया, लेकिन आपने किन लोगों की मदद की, किन लोगों को चैनल बना कर दिया? आपने अपनी फैमिली ही वाले लोगों की मदद की। कल का जो वीडियो था ना, उसमें आप अपनी सफाई देने नहीं आई थी। जो आपके ऊपर इल्ज़ामात लगे थे ना, वही इल्ज़ामात आपने दूसरे मतलब अपनी सगी बहन के ही ऊपर उलट दे, जो आपकी सगी बहन है, आपकी बड़ी बहन है। और मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोगों के घर के मर्दों में शायद कोई गैरत नाम की चीज़ नहीं, आप लोगों को कुछ कहते नहीं। इतना कुछ हो गया, इतना कुछ हो जाने के बाद बंदा थोड़ी सी शर्म व हया कर लेता है, एहतियात करता है। बेशक आप लोग वीडियो बनाओ, लेकिन तरीके से सलीके से बनाओ कि इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा है हमारे ऊपर, कल कला को इसे ना हो कि और गंदा इल्ज़ाम लगे, हम थोड़ी एहतियात बरते वीडियो बनाते हुए। लेकिन नहीं, आप लोगों को कुछ हो ही नहीं रहा है। सितारा में इतना तकब्बुर था, इतना तकब्बुर था। कल इसकी जो वीडियो आई थी, ये इस बंदी में शर्म व हया नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इतना तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है। जो आप घमंड कर रही है ना, आज आप खुद को बहुत बड़ा सेलिब्रिटी समझती है, कहती कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, कि आप बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। तो आपकी बहन ने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया ताकि वो हेडलाइंस में आती रहे सलमा, इसलिए आपकी बहन ने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। और जो आपकी वीडियो थी ना, आप अपनी नसें फाड़ फाड़ कर बैठी थी कि हकीकत बताओ, हकीकत, ये नाक फुला फुला कर बता रही थी। ये ना आप अपनी सफाई नहीं दे रही थी, आप अपनी हकीकत नहीं बता रही थी कि आप सच्ची हैं या आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ किया या नहीं किया, लेकिन वो अल्लाह जानता है। लेकिन आपके वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ तकब्बुर नज़र आया, घमंड नज़र आया। और याद रखिएगा, ये तकब्बुर और घमंड अल्लाह को पसंद नहीं। आप बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है और आपके ऊपर किसी छोटे बंदे ने, छोटे इंसान ने इल्ज़ाम लगा दिया, फिर आप आकर कैमरा के सामने बैठ गई और अपना नाक फुला फुला कर बातें कर रही हैं, ये ऐसा है, वो ऐसा है। अगर इतनी ही आप सच्ची हैं ना, आप लोग इतने ही बड़े यूट्यूबर, इतने ही बड़े लोग हो ना, तो आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रख कर सारी बातें वहीं पर ही बता दो। ये ना एपिसोड ना लगाया करें। अगर कुछ भी आप लोगों में बचा है ना, अभी थोड़ी सी शर्म हया कर लो। बस इतना घमंड, इतना तकब्बुर अच्छा नहीं। नाक फुला फुला कर बातें कर रही है और तो हमें कुछ नज़र ही नहीं आया, उल्टा दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगा कर चली गई। आप लोग सच्चे हो या झूठे हो, आप लोगों के पास सबूत है या नहीं है? अगर थोड़े बहुत सबूत है ना, सारा चैप्टर एक ही बार आकर ख़त्म कर दो। एपिसोड बराए मेहरबानी ना चलाया करो। और मुझे तो आप लोगों के बातें करने पर हैरत हो रही है, आपके इल्ज़ामात लगाने पर हैरत हो रही है। और इतने गंदे गंदे इल्ज़ामात लगे हैं, फिर भी आप लोगों का सर कुछ नहीं हुआ और आप लोगों का सर ऊँचा हो गया और नाक ऊँची करके बात कर रहे हो, नाक फुला फुला कर बातें कर रहे हो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी तो अगर आप लोगों में थोड़ा सा भी ज़मीर नाम की कोई चीज़ है ना, प्लीज़ इस चैप्टर को क्लोज़ करें। एक ही बार आकर सब कुछ बता दे, पर आप लोग नहीं करोगे। एक ही बार आकर बता नहीं करोगे, किस्तों पर आप लोग एपिसोड चलाओगे अपने, ताकि आप लोगों के पास डॉलर्स हैं। डॉलर्स के लिए आप लोग इतने भूखे हो गए हो कि अपनी बहन बेटी की इज़्ज़त उछाल रहे हो। कोई किसके ऊपर क्या इल्ज़ामात लगा रहे थे, कोई किसके ऊपर क्या इल्ज़ामात लगा रहे हैं। सलमा, अगर आपके पास कोई भी ऐसे प्रूफ है ना, बराए मेहरबानी एक बार आकर सारा किस्सा ख़त्म कर दे। इतना घमंड, इतना तकब्बुर अच्छा नहीं। आज आप लोग खुद को बहुत बड़ा यूट्यूबर समझ रहे हो ना, इसी घमंड की वजह से जो कंधा सीट कर बैठी है कुर्सी पर और नाक फुला फुला कर बात कर रही है। बिग बॉस में भी चले जाओ आप लोगों के तो फ़ैन वैसे भी इंडिया वाले बहुत हैं। मतलब कि इस्लाम को आप लोगों ने बुरा बना कर रखा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है 2 शादियाँ करना, 3 शादियाँ करना, उसको आप लोगों ने बदनाम कर रखा है। चलो, जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं, जो इंडिया में जो देखते हैं, इंडिया में चलो जो हिंदू मज़हब है उनमें 2 शादी जायज़ नहीं है, इसलिए वो 2 शादी नहीं करते। अगर उन्हें दूसरी शादी करनी पड़ती होती है तो पहली बीवी को छोड़ देते हैं। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में एक मर्द 4 बीवियाँ भी साथ में रख सकता है। लेकिन आप लोग हिंदू लोगों को क्या पता कि इस्लाम क्या है, उनको तो नहीं पता ना। लेकिन वो हिंदू लोग हैं, फिर भी अपने मज़हब का जानते हैं, अपने मज़हब का एहतराम करते हैं। और वही लोग आप लोगों के मज़हब को बुरा भला कह रहे हैं और आप लोगों को गैरत नहीं आती। ऐसे मुसलमान हो आप लोग, ऐसे इतने बड़े यूट्यूबर हो, तो अपनी इंडियन नहीं, मैं कह रही हूँ कि जिन लोगों को मुस्लिम रूल्स नहीं पता, उन लोगों को बताओ कि इस्लाम में, हमारे मज़हब में ये जायज़ है। एक मर्द कर सकता है 2 शादियाँ एक घर में 4 बीवियाँ साथ में रख सकता है। औरत के लिए यह हुक्म जायज़ नहीं है। हाँ, अगर औरत तब ही कर सकती है, औरत की अगर तलाक हो जाए, अगर वो बेवा है तो वो दूसरी शादी करना चाहती तो कर सकती है। औरत
के लिए ऐसा है। लेकिन आप लोग इंडियन लोगों को क्या मैसेज दे रहे हो? जो हिंदू लोग हैं उनके यहाँ तो दो दो शादियाँ एक साथ नहीं है ना, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि अगर आपके इस्लाम में मर्द 2 शादियाँ या 4 शादियाँ कर सकता है तो औरत क्यों नहीं कर सकती? मतलब को आपकी ऑडियंस है, आप उनको समझा नहीं सकती कि हमारे मज़हब के बारे में ऐसी बातें ना करो? यहाँ पर क्यों आप बिल में घुसी बैठी हैं? जाहिल, जंगली, गवार। नाम होने से कोई मशहूर नहीं हो जाता। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं ना, उनसे भी कोई गलती हो जाती है ना, वो भी आकर माफ़ी मांगते हैं और वो लोग भी एहतराम करते हैं दूसरों के मज़हब की पे, चाहे वो चाहे वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हो, वो हर एक मज़हब का एहतराम करते हैं। अगर किसी भी मज़हब के बारे में कुछ भी बोला जाए तो हर एक सेलिब्रिटी आकर बात करता है। आप को सेलिब्रिटी के ही तौर से समझाना पड़ेगा ना, क्योंकि आप हमेशा एक्टर, बॉलीवुड सेलिब्रिटी का ही हवाला देती रहती कि फ़ला एक्टर के साथ अगर ये करेंगे तो वो होगा, ये होगा, वो होगा। तो मैं भी आप लोगों को सेलिब्रिटी का ही हवाला देती हूँ। एक सेलिब्रिटी फिर चाहे किसी भी मज़हब से हो, अगर दूसरे मज़हब की बात की जा रही हो, दूसरे मज़हब के बारे में अजीब वगैरह बात की जा रही हो, तो वो सेलिब्रिटी बोलेगा कि मज़हब के बारे में बात ना करो। और आप लोगों के मज़हब के बारे में लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं और आप लोगों को कुछ नहीं हो रहा, आप लोगों को सिर्फ नाम ही चाहिए। ये जो आप लोगों का नाम बना है ना, ये कुछ चार दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। आज आप लोगों को लोग जानते हैं, इसी बात का आपको नखरा है ना, इसीलिए आप नाक फुला कर बैठी थी। एक्ट्रेस के हवाले दे रही थी कि किसी एक्टर को किसी के साथ जोड़ दो, उसके साथ इल्ज़ाम लगा दो तो किसको फेम मिलेगी? जिसके जो इल्ज़ाम लगा रहा है उसी को फेम मिलेगी। अगर आप लोगों की खुद की तो कोई इज़्ज़त नहीं है। अगर इज़्ज़त होती तो ऐसा मामला आप लोग यूट्यूब पर नहीं लाते, दुनिया के सामने नहीं लाते। अगर ज़मीर नाम की कोई चीज़ है आप लोगों के अंदर, अच्छे मुसलमान हो, अल्लाह के रसूल को मानते हो, प्लीज़ अपने मज़हब को, अपने दीन को बुरा भला दूसरों के मुंह से कहने से रोकें। हमारा मज़हब हमें ये नहीं सिखाता कि जो आपको, हमारा मज़हब तो हमें ये भी मतलब कि हमारा मज़हब ये नहीं सिखाता कि आप किसी को गाली दो या किसी को बुरा बुला बोलो। हमारा मज़हब तो हमें ये भी सिखाता है कि हम मुसलमान हैं, फिर चाहे हमारे सामने कोई दूसरा मज़हब है, जैसा भी रिलीजन है, हमें उसका भी हक़ नहीं है उसकी तौहीन करें। और आपके मज़हब की दूसरे मज़हब वाले तौहीन कर रहे हैं और आप उनको कुछ भी नहीं कर रहे। आपके फ़ैन हैं, आपको चाहिए कि आप बात करें कि हमारा मज़हब इस तरह है, उनको समझाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी बातों करने का आप लोगों को मजाक उड़ाना है तो बेशक उड़ाए, कमेंट आप लोग कर सकते हो। मैं कमेंट बंद नहीं करूँगी, मैं जल्दी बात करती हूँ तो मेरी ज़बान फिसल जाती है। मजाक उड़ाना है, बेशक उड़ाओ, कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इंशाल्लाह मिलती हूँ फिर कभी किसी वीडियो पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।